नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 6 नवंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह चौथा दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की खपत बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में आश्चर्यजनक रूप से तेजी देखने को मिल रही है, जिससे हमारे किसान साथियों के साथ साथ ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिक, मैनेजर, मुनीम और व्यापारियों के चेहरे इस समय पर खिलखिला उठे हैं। उनके चेहरों पर खुशी देखते ही बन रही है। जो आलू कल तक 600-700 रुपए प्रति कट्टा बिक रहे थे, आज वो बढ़कर 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा और टॉप क्वालिटी आलू 1000 रुपए प्रति कट्टा से बढ़कर 1300 रुपए प्रति कट्टा के आंकड़े के आसपास जो है पहुंच गया, जिससे हमारे किसान साथी काफी प्रफुल्लित जो है नजर आ रहे हैं। और ऐसे में उन लोगों की जो हसरत है, उन लोगों की जो कल्पना है, जो सपने हैं, वो इस समय पर हकीकत में तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि इन सभी किसान साथियों ने धैर्य एवं संयम का परिचय दिया था। और साथ ही जो आलू किसानों के ठेकेदार बने फिर रहे थे, उन लोगों को इन लोगों ने इस समय पर करारा जवाब दिया है कि अगर हम चाहें तो आलू के दाम कहां से कहां ले जा सकते हैं, ये तुम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की होगी। और ऐसे में उन ठेकेदार जो कह रहे थे कि आलू निकालो बर्बाद हो जाओगे, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो किसानों ने साफ स्पष्ट तौर पे कहा था कि आलू हमारा है, फेंकेगा तो फेंक देंगे, बिकेगा तो बेच देंगे, तुम्हारे पिछवाड़े में क्यों दर्द हो रहा है। तो किसान साथियों, आज ये समय आप लोगों के विवेक का परिचय देने के बाद में बना है। और ऐसे में यदि सभी किसान इस तरीके का मेंटेबिलिटी बना के चलें शुरुआत से ही, तो कोई भी जो किसानों का ठेकेदार बने फिरता है अपने स्वार्थ के लिए, वो कभी भी इस सेक्टर में सफल नहीं हो पाएगा। आज स्थितियां यह है कि जो भी किसान आलू बिक्री करने के लिए कोल्ड स्टोर पे जा रहे हैं, उन्हें काफी अच्छे रेट जो है प्राप्त हो रहे हैं और खुशी खुशी वो आलू की बिक्री कर रहे हैं। कल आपने ओम कोल्ड स्टोरेज सादाबाद में किर्री आलू, जो गुल्ली बोली जाती है, वो 545 रुपए प्रति कट्टा में देखी थी। कल हमने उसकी वीडियो भी बनाकर आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाई थी, ताकि जो लोग किर्री को भाड़े में लिखवा रहे थे या सस्ते में खरीद रहे थे, उन लोगों को कल ओम कोल्ड स्टोरेज में करारा जवाब जो है मिला है। इसके साथ ही सादाबाद की कई कोल्ड स्टोरेज में आलू जो है 1000 रुपए प्रति कट्टा भी बिक्री देखने को मिली है। जॉनसंस में कल दूसरे दिन लगातार 1025 रुपए प्रति कट्टा के सौदे हुए, तो वहीं यूट्यूबर वैभव शर्मा के जो कोल्ड स्टोरेज है सुगंधी प्रोजेक्शन प्राइवेट लिमिटेड अधैत, उसमें जो है कल भी 1021 रुपए प्रति कट्टा तक के सौदे हुए हैं। तो ये सारी चीजें दिखा रहे हैं कि अगर हम बौद्धिक बल का इस्तेमाल करें तो हमारे लिए कोई भी चीज जो है मुश्किल नहीं है। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तो हमेशा एक बात याद रखिए, जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक कोई भी आप लोगों को फायदा नहीं होने वाला। और जिन लोगों ने सोनू चौधरी का साथ दिया, आज वो सभी जो है फायदे में है। किसान साथियों, अब जो है चूंकि मौसम जो है पलटी मार चुका है और किसान इस बार पहली बुवाई भी बारिश की भेंट चढ़ी, फिर दोबारा बुवाई की, वो भी बारिश की भेंट चढ़ी, और अब फिर दोबारा से तीसरी बार आलू की बिजाई करने के लिए तैयार हो गए हैं। और इस समय पर बीज आलू की मांग लगातार बनी हुई है, बीज शॉर्ट है। और जब बीज नहीं है तो जो कोल्ड स्टोरेज में राशन का आलू शेष है, अब वो ही बीज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वजह से भी आलू में तेजी है। अब ये तेजी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में जो माल है वो 10% से भी नीचे जो है सिमट गया है और अभी नया आलू कोई भी मार्केट में नहीं है। जो भी आलू मार्केट में आपको दिखाई दे रहा है वो पुराना आलू अमोनिया से मिक्सिंग करके रात भर अमोनिया में रखते हैं, सुबेरे जो है उसे जो बालू होती है उससे रगड़ देते हैं और जूट कट्टों में भर के और उस पर पानी मार के मंडी में पहुंचाया जा रहा है। पुराने आलू को नया बनाकर मार्केट में माफियाओं द्वारा खपाया जा रहा है और उससे 38 रुपए किलो के रेट जो है प्राप्त किए जा रहे हैं। कल इटावा में इस तरीके का कृत्य जो है डीएचओ ने पकड़ा था, कानपुर में पकड़ा था और पकड़ा गया वाराणसी में, साथ में अलीगढ़ मंडी में भी पकड़ा गया है और पकड़ा गया है वाराणसी में। तो ये पुराने आलू को नया बनाकर उसे बेचना, माफिया इस समय पर पुराने आलू को नए आलू में कन्वर्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन जो है कर रहे हैं, क्योंकि 40 रुपए किलो का रेट है, 38 रुपए किलो का रेट है और वो क्या रेट चल रहा है। तो ऐसे में जो साउथ से जो दाम आ रहे हैं उसे माफिया लोग यहाँ पर पुराने को नए में तब्दील करके बना रहे हैं। और दूसरा किसान साथियों, कुछ लोग ऊना होशियारपुर के फोटो वीडियोग्राफ्स डालकर आप लोगों को
गुमराह करने का जो है प्रयास जो है लगातार कर रहे हैं, क्योंकि ऊना होशियारपुर में महज एक खेत खुदा था 5 बीघा का, उसे अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं। अब 5 बीघा का जो खेत खुदा था किसान साथियों, तो उसमें जो पैदावार आई थी उसमें 5 कट्टा बीघा की आई थी। 5 कट्टा बीघा की अगर आप देखेंगे, 1 बीघा में 5 कट्टे निकल रहे हैं, तो 5 बीघा में कितने निकलेंगे? जाहिर सी बात है 25-30 कट्टे निकल आएंगे आराम से। और 25-30 कट्टा में अगर आप उसका जो साइज देखेंगे वो गुल्ला के समान है। अब जिस किसान ने खोदा है उसे तो वहां पर जो है 50 से 55 रुपए किलो के रेट मिले, लेकिन 25 पैकेट कहां से किसकी पूर्ति कर देंगे? ये सब आप लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इसी बहाने आप लोगों को निचोड़ने के लिए लगे हुए। इधर दिल्ली आजादपुर मंडी का भी सुन लीजिए। दिल्ली आजादपुर मंडी में अब जितना भी आलू जा रहा है वो कोल्ड स्टोर की झाड़न पहुंचन जा रही है, और व्यापारी नहीं वरन आड़तिया भी इस चीज को जो है मंगाकर इस चीज को दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए मंडी में ज्यादा माल आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। किसान साथी, इसके पीछे का कारण चंदौसी बेल्ट में कोल्ड स्टोरेजों का बंद होना है। अब जब कोल्ड स्टोरेज बंद हो गए तो उनकी जो झाड़न पहुंचन है वो कहाँ जाएगी? यानी कि अच्छे क्वालिटी के रेट भी अच्छे हैं, तो वो जो पीछे से जो आलू आ रहा है लास्ट का जो बच्चा है उसके भी अच्छे दाम मिले। कल कोई आड़त वाला जो अपनी वीडियो बना के डालता है वो दिखा रहा था ये आलू आया है, वो आलू आएगा, लेकिन वो ये नहीं बता रहा था ये आलू उसके द्वारा ही मंगाया गया है। जब हमने उस कोल्ड वाले से बात की कि ऐसा ऐसा, वो कोई मोनू नाम का यूट्यूबर है, वो ये चीज दिखा रहा था, बोला था उसी ने तो ये मंगाया है, बोला तुम भेजो हम बेच देंगे। ये मानसिकता है, यानी कि खुद तो मंगा रहे हैं लेकिन दोषारोपण किसानों पर कर रहे हैं। यानी किसानों को आलू के सही रेट देना ये खुद नहीं चाहते। और दूसरा, जो भी दूसरा आड़तिया आजादपुर मंडी में ईमानदार किस्म के भी हैं, वो अच्छी क्वालिटी का आलू या नॉर्मल क्वालिटी या हल्की क्वालिटी का आलू को भी तेज रेट पर बेच रहा है, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा जो है दिक्कत होती है। ये सोचते हैं कि हम दिल्ली आजादपुर मंडी पर काबिज हों और फिर माहौल को खराब करते रहे। तो आप लोग ऐसे ठगियों से भी जो है सावधान रहिए, क्योंकि दिल्ली आजादपुर मंडी में बढ़िया आलू भी बिक रहे हैं, हर क्वालिटी का आलू जो है किसान साथियों बिक रहा है। ऐसा नहीं है कि हल्के क्वालिटी के आलू बिक रहे हो, बढ़िया क्वालिटी बढ़िया रेट पे है, मीडियम क्वालिटी मीडियम पे है, और हल्की क्वालिटी तो हल्की रेट पे बिकेगी। हर कैटेगरी का आदमी जो है दिल्ली आजादपुर मंडी में है जो आलू को खाता है। अगर देखिए वो आलू जो मोनू ने मंगाया था वो भी तो बिका, वो कौन सा कम बिका? वो भी 800 रुपए प्रति कट्टा बिका। अगर ज्यादा ही खराब था तो मोनू 300 रुपए कट्टा में बेचता, क्यों 800 रुपए प्रति कट्टा में बेचा? तो ये सारी स्थितियां होती हैं कि कुछ जो है अपने आप को ज्यादा काबिल समझते हैं। अब किसान साथियों, जब सब जगह पर बुवाई हो रही है तो आलू के रेटों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और इस समय पर अगर हम देखें तो तेजी का माहौल जो है वो गुजरात से चल निकला है। गुजरात में इस समय पर आलू की कीमतों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। जो आलू कभी 11 रुपए किलो की दर पर बिल्टी में बिक रहे थे, आज वो 38 रुपए किलो की दर पर बिक रहे हैं। कोलंबा आलू, बादशाह आलू 32 से 35 रुपए किलो की बिल्टी पर बिक रहा है। लोकर आलू भी इसी रेट पर किसान साथियों बिक रहा है। पुखराज आलू बिल्टी पर 26 से 28 रुपए किलो पे आ गया। तो ये दिखा रहा है कि कोल्ड स्टोरेज में आलू जो है सीमित मात्रा में है। अब बात करें किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी की, तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों, क्योंकि चंदौसी बेल्ट में इस समय पर कोल्ड स्टोरेज लगभग समाप्त हो चुके हैं, यानी समाप्त का मतलब बंद हो चुके हैं। अब उनमें से जो भी आ रहा है वो उसकी जो है रेट चल रहे हैं। और किसान साथियों, इसके पीछे एक और कारण है कि इस समय पर जो माल आ रहा है वो आड़तियों के द्वारा खरीदा हुआ माल है, जो ये माहौल बनाते हैं कि गाड़ियां ज्यादा आ गई, फड़ों पर बैलेंस है, डरा देते हैं किसानों को, और कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के खाते में दाम डालकर अपने लिए आलू खरीदवा देते हैं। लेकिन अब क्योंकि इनका ही खुद का ही माल है तो जैसे चाहे वैसे कर लेंगे। लेकिन जो इस समय पर आलू बिक रहा है, मान लीजिए सूर्य आलू 1200 से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा कोल्ड में बिक रहा है, चिप्सॉन आलू 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा कोल्ड में बिक रहा है। तो जो तेजी का माल है वो अभी मार्केट में नहीं है। अब जब वो मार्केट में आएगा तो कोई भी व्यापारी हो, चाहे कोल्ड मालिक हो या खुद आड़तिया का क्यों ना हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि आलू जो है कम रेटों पर बिके। सभी जो है यही चाहेंगे कि जो भी हमारा महंगा आलू खरीदा हुआ है वो महंगी दामों पर बिके। फिलहाल ये सस्ते आलू को जो सस्ते दामों पर खरीदा है उसको बिक्री करके मुनाफा वसूली कर रहे हैं। और जब ये जो 900 या 1000 रुपए से ऊपर के जो सौदे कोल्ड स्टोर पे हो रहे हैं वो जब आएंगे ना तो मार्केट और ज्यादा जो है ऊपर जाएगी। संभावना है सोमवार से वो माल भी जो है मार्केट में मंडी में आना जो है शुरू हो जाएंगे, तो मार्केट और ज्यादा क्रॉस करेगी। हालांकि जिन कोल्ड स्टोर में सौदे महंगी दरों पर हो रहे हैं वो दिल्ली आजादपुर मंडी में सप्लाई नहीं दे रहे, वो जो है साइड मंडियों को सप्लाई कर रहे हैं, हरियाणा में सप्लाई कर रहे हैं, पंजाब में सप्लाई कर रहे हैं। तो सारी स्थितियां क्लियर हैं। और ये वही पंजाब है जहां से उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज मालिक कोल्ड स्टोरेज भरने के लिए आलू लेकर आए थे। आज पंजाब उल्टा उत्तर प्रदेश से आलू ले रहा है, हरियाणा उल्टा उत्तर प्रदेश से आलू ले रहा है, गुजरात उल्टा उत्तर प्रदेश से आलू ले रहा है।
तो सारी स्थितियां क्लियर हैं। तो ऐसे में आप लोगों को घबराने की आवश्यकता तनिक भी नहीं है। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 121 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 38 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 38 को निकाल दें तो 83 गाड़ी ताजा पहुंची है। चिपसोना की किसान साथियों 26 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 7 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 7 को निकाल दें तो 19 गाड़ी किसान साथियों ताजा पहुंची है। चिपसोना सूर्या की बात करें तो 21 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 7 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 7 को निकाल दें तो 14 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 42 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 17 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 17 को निकालें तो 25 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 11 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 6 को निकालें तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। संबल से 2 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड से 1 गाड़ी है, पंजाब से 2 गाड़ी है, गुजरात से 1 गाड़ी है। अब किसान साथी भावों को लेकर अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली आजादपुर मंडी में भाव में भी अच्छी खासी इस समय पर तेजी बनी हुई है, क्योंकि भाई देखो तेजी बताने में दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़तियों को शर्म आती है, लेकिन मुझे तो शर्म नहीं आती है। जो भाव बिक रहे हैं उन रेटों को बताने में क्या आशय है, क्या शंका है, क्या डर है। किसानों को अगर आलू के सही रेटों की जानकारी होगी तो वो उस रेट पर अपने आलू की बिक्री कर पाएंगे, जिससे उनका फायदा होगा। लेकिन आड़तिया नहीं चाहते, इसीलिए आलू बिकता है ऊपर और नीचे गिरा कर बताते हैं 150 से 200 रुपए प्रति गट्टा पे। तो ऐसे में किसानों का नुकसान ये लोग जो है चाहते हैं और अपनी जेबें ज्यादा भरना चाहते हैं। अगर हम आज चंदौसी के चिपसोना की बात करें किसान साथियों, जो वीआईपी माल है सुपर क्वालिटी किसान साथियों, वो 950 रुपए से लेकर 1050 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों टॉप क्वालिटी मार्के वाले बिके हैं। और चंदौसी के चिपसोना जो सुपर क्वालिटी माल है वो बिके हैं किसान साथियों 850 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी। अब देखिए हल्के भी माल आए हैं किसान साथियों, वो हल्के बिके हैं 750 रुपए से लेकर 800 820 30 रुपए प्रति 50 केजी। और भी हल्के अगर बात कर लें तो 700 720 30 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी के सूर्या की बात करें जो माशाखोर उठा के ले जाते हैं किसान साथियों, उसका तो लगभग पिछले सप्ताह सोमवार से और आज बृहस्पतिवार हो गई, तो आज भी लगातार कंटिन्यू माशाखोर तो 1300 1400 रुपए प्रति गट्टा सूर्या उठाकर ले जा रहे हैं। इसमें कोई भी अभी परिवर्तन नहीं हुआ है, ना डाउन हुआ है ना ऊपर हुआ है। बात करें चंदौसी के सूर्या की जो एवरेज क्वालिटी है किसान साथियों, वो 1070 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। हल्के मीडियम वाले अगर सूर्या की बात करें वो 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। और चंदौसी के डायमंड की बात करेंगे, एक गाड़ी है किसान साथियों 1100 रुपए से लेकर 1250 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुई है। 50 रुपए की तेजी के साथ डायमंड आलू की पूरी गाड़ी उठ गई है। बात करें संबल के आलूओं की, तो संबल के सूर्या किसान साथियों 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी टॉप क्वालिटी में बिक रहे हैं। मीडियम क्वालिटी के सूर्या किसान साथियों 900 रुपए से लेकर 950 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। हल्के क्वालिटी के आलू 800 850 900 रुपए प्रति 50 केजी है। संबल के चिपसोना की बात करेंगे जो माशाखोर उठा के ले गए किसान साथियों, वो 850 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी। और मीडियम क्वालिटी के संबल के चिपसोना किसान साथियों 750 रुपए से लेकर 820 30 रुपए प्रति 50 केजी। अब बात करते हैं आगरा अलीगढ़ स्टोर आलुओं की, तो 3797 आलू जो टॉप क्वालिटी है किसान साथियों, जैसे माशाखोर उठा ले जाते हैं वो तो 700 रुपए से लेकर 750 रुपए उसी रेट पर चल रही है। जो एवरेज क्वालिटी है किसान साथियों वो 650 रुपए से लेकर 680 700 720 30 रुपए प्रति 50 केजी चल रही है। बात करें अलीगढ़ के चिपसोना की किसान साथियों, तो आज 50 रुपए की तेजी आई है। 750 रुपए से लेकर 820 30 40 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री देखने को मिली है। सूर्या में भी आज किसान साथियों तेजी आई है अलीगढ़ के, तो जो आलू कल तक 800 850 850 के रेट आप लोगों को बताए जा रहे थे, वो 100 रुपए गिराकर बताए जा रहे थे। किसान साथियों सूर्या की जो पोजीशन है मेन पोजीशन वो 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी अलीगढ़ के सूर्या की है। अलीगढ़ के सूर्या की मीडियम क्वालिटी 800 रुपए से लेकर 850 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। बात करें T7 T9 की, तो 850 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर T7 T9 आलू जो है बिक रहे हैं। हाइब्रिड आलू किसान साथियों 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री देखने को मिल रही है। अगर बात करें एलआर उत्तर प्रदेश की, तो 700 रुपए से लेकर 800 850 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर गुजरात के 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति 50 केजी। जो बेफार्म पास नहीं हुए हैं वो 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के आलू आए हैं किसान साथियों, पंजाब का डायमंड आलू बिका है 700 रुपए से लेकर 750 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। आज आलू के भाव में दिल्ली आजादपुर मंडी में 50 रुपए की टाइट है, 50 रुपए की तेजी है किसान साथियों। पूना मंडी की बात करें किसान साथियों, तो पूना मंडी लगातार तेजी की तरफ बढ़ी हुई है और जो आलू बिके हैं किसान साथियों 22 23 रुपए किलो टॉप क्वालिटी बिके हैं।
मीडियम क्वालिटी 19 से 21 बिकी है, हल्की क्वालिटी 17 से 18 बिकी है। जयपुर मंडी में किसान साथियों जो लाल आलू है हॉलैंड आलू वो 25-26 रुपए किलो की दर पर बिका है। जो सफेद आलू 37-17 टॉप क्वालिटी है वो 18 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो बिकी है। और जो हल्की क्वालिटी के आलू चाहे वो लाल हो, चाहे सफेद हो, चाहे पीले हो, वो सब जो है 16, 17, 18 रुपए किलो की दर पर बिक्री देखने को मिली है। बात करें किसान साथियों बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर मंडी में आज आगरा के आलू 1300 से लेकर 1400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। हैदराबाद की मंडी में आगरा के आलू 28 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो। और बात करें किसान साथियों कोयम्बटूर मंडी में तो 32 से 36, मदुरई की मंडी में आगरा के आलू 32 से 36, गुंटूर की मंडी में 30 से 33 रुपए किलो। किसान साथियों बात करें आप लोगों के लिए तिरछी की मंडी की, तो तिरछी की मंडी 28 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो की दर पर है। बाराबंकी मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो बाराबंकी की मंडी में हॉलैंड आलू किसान साथियों 22 रुपए किलो की दर पर है टॉप क्वालिटी, और नीचे में 16 रुपए किलो की दर पर है। चिप्सोना आलू किसान साथियों 16 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो की दर पर बाराबंकी की मंडी में बिक रहे हैं। बात करें कानपुर की मंडी में किसान साथियों, कानपुर की मंडी में लगातार तेजी का माहौल जो है बना हुआ है, और इस समय पर कानपुर की मंडी में बाहर छाई हुई है। जो भी आलू जा रहा है हल्की क्वालिटी का तो वो भी बिक रहा है, मीडियम क्वालिटी का वो भी बिक रहा है, और टॉप क्वालिटी का तो हाथों हाथ बिक जाता है। यानी कि कोई भी गाड़ी कानपुर मंडी में अब बैलेंस नहीं बन रही है। ये काफी पॉजिटिव संकेत आलू में तेजी के बन रहे हैं। तो भावों को लेकर अगर बात करें तो हॉलैंड आलू 19 से 20-21 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 18 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो, लोकर आलू 16 से 20 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 14 से 18 रुपए किलो, कंचन 12 से 15, 37-57 12 रुपए किलो से लेकर 14-15 16 रुपए किलो, चिप्सोना 14 से 18 19 20 रुपए किलो, गुल्ला आलू 14 से 16 17 रुपए किलो, मीडियम गुल्ला 10.5 से 12, किर्री 8 से 10, हाइब्रिड 12 से 13 रुपए किलो की दर पर आज कानपुर मंडी 100 रुपए टाइट हुई है। भरूच बड़ौदा गुजरात की मंडियों की बात करें तो 32 से 35 रुपए किलो है। और किसान साथियों अगर हम बात करें आलू के स्थितियों को लेकर तो काफी अच्छी स्थितियां इस पर बनी हुई है, और आप लोगों को तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया का काम है आप लोगों को डराना, धमकाना और सस्ती दरों पर आलू हथियाना। इसके लिए इन लोगों ने सोनू चौधरी को बदनाम करने का पूरा प्रयास किया था। ये ठेकेदार बने फिर रहे थे और लगातार सस्ती दरों पर आलू लेने के लिए ये एडी से चोटी तक का जोड़ लगा रहे थे। बोल रहे थे सोनू बर्बाद कर देगा, ये मरवा देगा, तुम ये करो वो करो। और किसान साथियों जो लोग इन लोगों की बातों में आए वो सस्ते में लुटा बैठे, और जो सोनू चौधरी की बातों में आई वो आज 1000 रुपए इस कट्टा से ऊपर आलू बेच रहे हैं। तो उनके अच्छे लाभ की जो है प्राप्ति हो रही है। हमेशा याद रखिए सोनू चौधरी विषम परिस्थितियों में भी आप लोगों के साथ खड़ा हुआ मिलेगा, न कि वैभव शर्मा या विकास गौड़ की तरह मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ, या फिर आड़तियों, कोल्ड मालिकों और व्यापारियों की भाषा बोलता हुआ। तो ऐसे में हमारा काम इन लोगों का वो करना नहीं है। हमारा काम तो सिर्फ किसानों की सेवा करना है, और सेवा भाव हम लगातार करते रहते हैं। आपने मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये सारे महीने देखे होंगे जब सभी लोग जो है बोलने लग गए थे कि अब आलू में कुछ नहीं होना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम लगातार आप लोगों को लठ गाड़ कर ये बोलते रहे कि घबराना नहीं, समय आपका आएगा और ऐसा आएगा कि आपको आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। ये सब ठेकेदार जो बने फिर रहे ना, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बने फिर रहे हैं, न कि तुम्हारे लिए। और देखिए किसान साथियों जिन लोगों ने हमारी बातों में विश्वास किया था कि आलू हमारा है, फेंकेगा तो फेंक जाने दो, बिकेगा तो बिक जाएगा, लेकिन सस्ती दरों पर नहीं देंगे, या तुम्हारे पिछवाड़े में क्यों दर्द हो रहा है। उल्टा सीधा जो सोनू चौधरी ने कहा वही किसानों ने बोला उन लोगों को, तो आज उन सबको फायदा हो रहा है। जब तक आप अपनी आंखें टेढ़ी नहीं करेंगे तब तक आप लोग फायदा नहीं ले सकते। इस सेक्टर में हमेशा सख्ती की जरूरत है, ना कि लचीलेपन की। जैसे ही आप लचीलेपन पे आते हो तो ये सभी लोग जो है हावी हो जाते हैं, और आज सभी लोग सख्त हैं, आंखें टेढ़ी कर रखी हैं, तो आज देखिए फायदा ही फायदा नजर आ रहा है।